दोस्तों, क्या दिल्ली में चल रही राहुल बनाम मोदी की लड़ाई असम में चल रही गोगोई बनाम हिमंता की लड़ाई के सामने छोटी पड़ रही है? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा हार देख रहे हैं इसलिए छटपटा रहे हैं? क्या गौरव गोगोई को बदनाम करने की जो कोशिशें हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से हो रही है वो असर दिखा पाएगी? क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? ये सब सवाल है। इन सवालों का जवाब अभी नहीं है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब की थोड़ी सी झलक मिल जरूर सकती है। कभी कभी लगता है कि असम में जो हो रहा है गोगोई बनाम हिमंता, वो सही में संसद में चल रहे राहुल बनाम मोदी से ज़्यादा आगे निकल जाती है। क्योंकि दिल्ली में जो लड़ाई चल रही है वो संसद के अंदर और संसद परिसर में चल रही है, और वो संसदीय कार्य प्रणाली को लेकर चल रही है, बोलने ना देने की वजह से चल रही है और बोलने के हक को लेकर चल रही है। लेकिन जो असम में चल रही है वो प्योर चुनावी राजनीति चल रही है, राजनीतिक लड़ाई चल रही है, और उसमें स्तर बहुत नीचे आ चुका है। नीचे इसलिए आ गया क्योंकि ठीक चुनाव से पहले अब गौरव गोगोई को पर्सनल अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की हर कोशिश की जा रही है। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं गौरव गोगोई पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत पहले आरोप लगाया था कि ये और इनकी पत्नी पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तानी एजेंट है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी महीने तक वो चलाए रखा। उसके बाद जब उन्हें लगा कि भाई ये मामला तो लंबा नहीं खिंचेगा, तो उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। वो एसआईटी की जांच चलती रही, फिर ये मुद्दा चलाते रहे। फिर 6 महीने पहले एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन उस एसआईटी की रिपोर्ट को पब्लिक के सामने लाने में हिमंता बिस्वा शर्मा 6 महीने लगाते हैं, और इन 6 महीनों में यही कहते रहे कि मैं वक्त आने पर पब्लिक के सामने लाऊंगा। अब जब चुनाव आ गए हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस पर कई आरोप लगाते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान गए थे 13-14 में, किस किस से मिले, किससे नहीं मिले, कहाँ कहाँ गए, ये सारी चीज़ें आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। अब ठीक चुनाव के, क्योंकि उन्हें मालूम है अब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, माहौल गर्म है, अब वो पब्लिक रैली में इसको बोलते रहेंगे, गौरव गोगोई डिफेंड करते रहे, सफाई देते रहे, जब तक चीज़ें साफ होगी तब तक चुनाव निपट जाएगा। ये क्लियर स्ट्रैटेजी गौरव गोगोई के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा की दिख रही है। लेकिन गौरव गोगोई भी अब हिमंता बिस्वा शर्मा की नब्ज अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। उन्होंने भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा, तुरंत हर सवाल का जवाब दिया। गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा के हर सवाल का जवाब दिया कि वो कब, कहाँ, कैसे गए थे, 2013-14 में क्यों पाकिस्तान गए थे, और यहाँ तक कह दे कि पासपोर्ट सरकार के पास है, सब कुछ देख ले। The Chief Minister should use Google Maps more carefully. Takshila is a day's trip from Islamabad, and the passport of mine, which I have surrendered to the government of India, has all the details which it has been made available to them since 2014 when I became a member of Parliament and got a diplomatic passport. The passport, my personal passport, has details of my visit to Pakistan, so there's nothing that the government of India does not know. It only shows that the Chief Minister is floundering and he is sinking in his own web of lies. He tried to brand me as an agent of a foreign country, which he has failed, and therefore in order to cover one lie, he has to say 100 lies. Again, Takshashila is where Kautilya started his life from, and it's one of in Indian civilization, in the ancient Indian empires, a very important archaeological site. And as an Indian, I'm glad that I got the opportunity to visit Takshashila. लेकिन गौरव गोगोई ने तो सफाई दे दी। अब गौरव गोगोई को नीचा दिखाने के चक्कर में हिमंता बिस्वा शर्मा एक गलती कर बैठे हैं भाई साहब। गलती वो कि बीजेपी के हाथ से एक बहुत बड़ा एजेंडा उन्होंने छीन लिया। वो एजेंडा है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। आपको मालूम है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आए दिन सवाल उठाए जाते हैं, कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर भी, संसद में भी, हर जगह।
लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है, प्रेस के सामने खुल के कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ये तय किया था कि ना राहुल गांधी विदेशी हों, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी, तीनों भारतीय हों। ये तय किया था राजीव गांधी ने और वो करके उन्होंने छोड़ा। Rajiv Gandhi did not allow Rahul and Priyanka to be citizens of Italy. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Indian citizen kori rakhisile. And his wife, the moment he became MP, she surrendered Italy's passport and took Indian passport. Now you contrast Gaurav. Gaurav's wife continued to be Britishers till today, even after he became a third time MP. And instead of making her children Indian, his children Indian, he himself went and deposited passport, saying that proudly my sons and daughters are now British. So Rahul should compare his own story with Gaurav. अब आप बताइए कि ये इतना बड़ा एजेंडा बीजेपी के हाथ से छीन लिया, अब हिमंता बिस्वा शर्मा आगे नहीं निकले तो क्या निकले? अब बीजेपी के वो नेता जो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हल्ला मचाते थे, अब वो किस मुंह से इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसकी तो खैर अब सीमा ही कोई नहीं बची। इससे नीचे हर बार लगता है कि अब हिमंता बिस्वा शर्मा इससे नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन अगली बार उससे भी नीचे जाते हैं, नए स्तर ढूंढते। पहले लोगों को भड़काते हैं कि इनको तंग करो, मियाँओं को तंग करो, 5 रुपये रिक्शा का किराया मांगे तो 4 रुपये दो, ऐसे करो वैसे करो। फिर एक वीडियो जारी होता है जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा शूट करते हुए नज़र आते हैं मुसलमानों को, हालांकि वो डिलीट करना पड़ गया वो वीडियो बाद में। इतना दोनों बार बहुत हंगामा हुआ, दोनों बार हर जो समझदार लोग हैं, जो थिंकर हैं, सब ने कहा कि अदालतें क्यों खामोश बैठी हैं, क्यों सुओ मोटो नोटिस नहीं लेती कि एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी, सीएम की कुर्सी पर बैठा आदमी ऐसे समाज को बांटने की और एक तरह से एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने का क्लियर कोशिश कर रहा है, फिर भी अदालत ने चुप बैठी है। लेकिन समझ नहीं आता, अदालतें वाकई में ही आँख में पट्टी बांध के बैठी है, ये क्या है? लेकिन सवाल तो बड़े जेन्युइन कई लोग पूछ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने भी बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा है। जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे हैरत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नाजीवादी मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। और मुझे हैरत है कि देश की मीडिया में प्राइम टाइम बहस क्यों नहीं है। ये होनी चाहिए। भाजपा को आगे आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं नितिन नवीन जी से पूछना चाहता हूं, नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही भाजपा की ऑफिशियल लाइन है? इमरान प्रतापगढ़ी की बात 100% मैं एग्री करता हूँ, सही बात है। मोदी जी मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाते हैं, लेकिन भारत में आके वो भी उसी भाषा में बोलते हैं, उससे 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा उधर वो गले लग रहे हैं, इधर हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरह की वो कर रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या है? हिमंता बिस्वा शर्मा अगर इतने कंफर्टेबल है अपने काम पे, इतना भरोसा है, सारी एजेंसीज, मीडिया एजेंसीज उनके सर्वेज में उनको कंफर्टेबल पोजीशन में बता रही, फिर इतने परेशान क्यों है? क्या परेशानी इस बात से है कि गौरव गोगोई लगातार उल्टा आरोप हिमंता बिस्वा पे लगा रहे हैं कि उनके परिवार ने हज़ारों एकड़ ज़मीन लोगों की दबाई है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? या फिर डर उस चीज़ का है जो राहुल गांधी ने 2-3 बार बोला है कि कुछ भी हो जाए, सत्ता बदलते ही हिमंता बिस्वा शर्मा तो जेल जाएंगे, फिर ना मोदी बचा पाएंगे ना शाह बचा पाएंगे। कहीं ना कहीं ये चक्कर घिन्नी यहीं कहीं अटकी हुई है हिमंता बिस्वा शर्मा की। और मेरा असेसमेंट ये कहता है कि सर्विस कुछ भी कहे, हिमंता बिस्वा शर्मा को कहीं ना कहीं सामने हार दिख रही है। और उस हार में उन्होंने, कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, वो किया जब उन्होंने अपने बड़बोलेपन में ये कह दिया
कि हम 22 सीटों पर, उन 22 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। यानी कांग्रेस को झोली में पहले 22 सीटें दे दी, अब बाकी बचे 100 के आसपास सीटों में से बहुमत लाना उन्हें शायद मुश्किल लग रहा है। असल हकीकत मुझे तो यही लग रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।